हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज की इस वीडियो में आप सभी को सरल कीजिए से संबंधित प्रश्न कराएंगे। तो इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी कठिन प्रश्न होते हैं। तो इनको देखिए इजी तरीके से बताया जाएगा जिससे आपको समझ में आ सके। पहला प्रश्न है, देखिए √13 माइनस √6, फिर इस ब्रैकेट में है √13 प्लस √6 लिखा हुआ है। इनको आपको क्या सरल करना है, यानी इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। ऐसे प्रश्न काफ़ी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं हर तरह के प्रश्न आपको कराऊंगा। तो ये पहला वाला प्रश्न है, तो इसे पहला टाइप आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत 13 यानी 13 और इस रूट के अंतर्गत 6 लिखा है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा है √13 √6, बस अंतर किसका है, माइनस और प्लस का। जब भी इस तरह का कंडीशन बने और आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे तो इसका डायरेक्ट आप उत्तर क्या सॉल्व कर सकते हैं। रूट जो 13 लिखा है इसे आप क्या लिख लीजिएगा, 13 लिख दीजिएगा। और ये जो √6 लिखा हुआ है इसे आप 6 लिख दीजिएगा। बीच में यदि यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर प्लस हो, यदि पहले प्लस हो या बाद में माइनस हो, तो दोनों ही जगह पर आप हमेशा माइनस लगाइएगा। अब 13 में से आप 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। 7 यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब मान लीजिए इसका सलूशन यदि आपको चाहिए, ये किस तरह से सॉल्व होता है उसको आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। इसे आप ट्रिक कह सकते हैं। अब तरीका कैसे है सॉल्व करने का, जरा इस चीज़ को सीखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा a² माइनस b² का फार्मूला पढ़ा होगा। a² माइनस b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस b होता है। इस चीज़ को आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा। तो a प्लस b, यहाँ पर √13 को a मान लीजिए, √6 को क्या b मान लीजिए। वही चीज़ यहाँ पर भी है a माइनस b, बस क्या a यहाँ पर है, यहाँ पर भी a है, b यहाँ पर है, b यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। उसी तरह से जो चीज़ √13 यहाँ पर है, √13 यहाँ पर भी है, √6 यहाँ पर भी है, √6 यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। वही चीज़ मैं आपको बताया, चाहे तो आप पहले प्लस आपके सामने लिख सकता है, बाद में यहाँ पर माइनस आपको लिख के बता सकता है। तो आपको क्या करना है, जब इसको सॉल्व करने का विधिवत तरीका क्या है, अब आपको क्या करना है, ये जो √13 है एक चीज़ यहाँ पर लिखना है √13। अब a का पावर 2 है तो √13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगाइएगा। b की यहाँ पर √6 लिखना है तो √6 लिखिएगा, b का पावर 2 है तो √6 का पावर 2 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए √13 पावर 2 मतलब √13 इंटू √13 होता है। मैं आपको बताया, काफ़ी बार बताया हूँ, जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या हो और उनका आपस में गुणा किया जाए तो रूट हट जाता है, सिर्फ वह संख्या बचती है। तो √13 इंटू √13 करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 13 आएगा। तो इसकी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 13 लिखूंगा, माइनस का चिन्ह लाऊंगा। उसी तरह से √6 का पावर 2 है तो √6 इंटू √6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 13 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। यही 7 फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। यदि आप क्लास से 8th में हो, क्लास 9th में हो, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा जो अभी मैं ये फार्मूला लगाकर बताया हूँ। वरना अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको कराते हैं। अब ये देखिए अलग टाइप का प्रश्न बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंतर्गत सेम संख्याएं नहीं है। ये 2 प्लस √3 है, ये 3 प्लस √5 है। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या करिएगा, 2 का गुणा 3 में करिएगा, 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा। अब आप क्या करेंगे, 2 का गुणा √5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। इतनी बात आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में जरूर आ गई होंगी। अब आपको जो √3 है इसका गुणा एक बार 3 के साथ करना है, फिर √3 का गुणा एक बार √5 के साथ करना है। तो √3 का गुणा जब 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 3 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो 3 है इसे पहले लिख लीजिएगा, √3 बाद में लिख लीजिएगा। इसका मतलब 3√3 का मतलब 3 इंटू क्या है, √3 लिखा है। अब √3 का गुणा √5 के साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगाइएगा। √3 का गुणा √5 के साथ करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब कब रूट के अंदर, जैसे मैं आपको बताया था, अगर यही चीज इस तरह से हो, √3 इंटू रूट क्या हो, 3 हो, इसका मान हमेशा क्या होगा, 3 होगा। जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या होती है उस संख्या को हम लिख लेंगे, रूट खत्म हो जाता है। उसी तरह से √5 इंटू √5 कहीं पर लिखा हो तो इसका मान क्या होगा, 5 होगा।
अब यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत सेम संख्या थी नहीं, ये √3 था, ये √5 था, तब आप रूट लगाकर उन संख्याओं का गुणा करके उन्हें आप लिख लेंगे। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 6 + 2√5 + 3√3 + √15 है, यही फाइनली इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह के सवाल आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है देखिए 5 + √5 और 5 - √5 है। यहाँ पर देखिए रूट के जो जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर भी √5 है। जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या है आपको दिखे और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो, या पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, तब ऐसे सवालों को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। और √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √5 का स्क्वायर का मतलब √5 × √5 करेंगे तो इसका मान कितना होता है, 5 होता है। सभी को पता चल गया होगा। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, या पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, तो हमेशा यहाँ पर माइनस ही लगाएंगे। 25 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। अब जितने बच्चों को फार्मूला की सहायता से सॉल्व करना होगा वो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं इस तरीके को बताया हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। यह आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। यहाँ पर देखिए प्रश्न है √3 + √2 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर की सहायता से ये प्रश्न सॉल्व होगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस क्या होता है, b² प्लस क्या होता है, 2ab होता है। तो a की जहाँ पर हम क्या रखेंगे, जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जहाँ पर √3 रखेंगे, जहाँ पर b है उसकी जहाँ पर मैं √2 लिखूंगा। आई बात समझ में आपको, इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। तो a की जहाँ पर √3 लिखना है तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जहाँ पर √2 लिखना है तो √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × कितना होगा, a की जहाँ पर √3 होगा और b की जहाँ पर क्या होगा, √2 होगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे यानी √3 × √3 होगा तो इसका मान 3 होगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 × √2 करेंगे तो इसका मान 2 होगा, प्लस 2 × कितना है, √3 × √2 है तो √3 × √2 करेंगे तो कितना होगा, 2 है तो इसको इसी तरह लिखिएगा √3 × √2, क्योंकि रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है तो रूट कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 + 2 + 2 इसको आप जोड़िएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। अब 5 को 2 के साथ मत जोड़ लीजिएगा क्योंकि 2√6 है ये अगर इस तरह का सवाल कहीं भी आपको सामने आए तो इसको आप जोड़ने मत लगिएगा, वहीं पर आप गलती कर बैठेंगे। अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 2√6 है तो प्लस 2√6 इसको इसी तरह से लिखेंगे। यही फाइनली आपका इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो काफ़ी अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि स्टडी 5.6 पर पढ़ाई होती है, आप भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।